भागवत ग्रंथ सामने रखा है और व्यास जी निराश बैठे हैं। नारद जी भ्रमण करते करते आए और देखा कि अब क्या हुआ, अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने एक और मार्ग बताया। तम दर्शितम यथा भागम देवम शंकरम प्रिया यस्य श्रुति च योगश्च वक्ता केवल मोहयम। एक ही वक्ता ऐसा है सृष्टि में जो हर समय अपने मुख से भगवान की कथा सुनाते रहते हैं। कौन है वो? शंकर भगवान। इसलिए हे व्यास जी, अब शंकर भगवान का ध्यान करो, वो शरण में जाओ। शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो जरूर तुम्हारी इस ग्रंथ का प्रचार हो जाएगा। क्योंकि जिनके पास में अंतर नेत्र है, जिनके पास अंतर नेत्र है, वही भागवत का प्रचार कर सकते हैं। भगवान व्यास जी ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं व्यास जी। और भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? कैलाश में भगवान शंकर माता पार्वती को भागवत की कथा सुना रहे हैं। पार्वती विवाह होकर आई हैं, नई दुल्हन बनकर कैलाश पर पहुंची हैं, तो पार्वती जी को कथा सुनाई जा रही है। अच्छे गृहस्थ के लिए अच्छी औलाद की मां बनना है, और औलाद माता पिता को अपने से भी ज्यादा श्रेष्ठ अगर पैदा करनी है तो विवाह के बाद में बहू रानी को, बहू को यानी कि अपनी पत्नी को भगवान की दीक्षा और भगवान की चरित्र की कथा जरूर श्रवण कराएं। हमारे हिंदू धर्म में तो पहले से ही विवाह के बाद में पार्वती और शिव की कथा दुल्हन को सुनाई जाती है शादी के मंडप में ही। ये पहले से ही परंपरा है। अब वो कथा नहीं सुनाई जाती है तो सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। अब वो भी कथा बंद हो गई, तो अब आप समझ लो, जब से कथा बंद हो गई है दुल्हन को सुनाना, तब से गृहस्थ में केवल व्यथा ही व्यथा दुल्हन के साथ आ रही है। लक्ष्मी समझ के लाए थे पर कुलक्षणी का वास हो गया है। न सोने का ठिकाना, न जगने का ठिकाना, न पूजा का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। सब जगह झूठा कुछ। किचन में बैठ के खा लेती बहुरानी, जहां अन्नपूर्णा का वास है, जहां सारे देवता भोजन के लिए आकर बैठे हुए हैं, जहां देवालय भोजनालय बैठा हुआ है, जहां भोजनालय देवालय बनाया हुआ है। दादी ने भोजनालय को देवालय समझ के पूजा। आप सब जानते हैं, पुराने लोग कुछ बैठे, महिलाएं कुछ बैठी हैं, वो जानती हैं। पहली बार बहू को अगर भोजनालय में प्रवेश कराया जाता था तो चूल्हे की भी पूजा कराई जाती थी। ऐसा किचन हमारा हिंदुओं का होता है, जिसे देवता मानकर बहू प्रवेश करे, पहले पूजा करे फिर प्रवेश करे। अब गड़बड़ हो गया है सब। चाय बना लेती है, कप में छान लेती है, चाय पीती जाती है और बाकी काम करती जा रही है किचन में। महाराज एक घूंट चाय का मार लिया, फोन पे बात कर ली और फिर आटे में हाथ डाल दिया। तीन तीन काम कर रही है किचन में। इसीलिए बालक बीमार पड़ रहे हैं खा खा के भोजन। पति देव कमजोर हो रहे हैं। ससुर की आंखों में चश्मा रोज नया चढ़ रहा है, अंधा होता जा रहा है, क्योंकि खाना बिल्कुल भी पावरफुल नहीं रहा, भोजन में गुण नहीं रहा है। एक भोजन वो है जिसमें भगवान का दर्शन हो जाता है, और एक भोजन वो है जो केवल और केवल मौत का दर्शन करा रहा है। खाओ और सो जाओ, खाते ही नींद आवे महाराज भोजन। अच्छा, ऐसा कैसा भोजन है जो खाते से ही आदमी को आलस्य दे रहा है? क्योंकि ये भोजन इसीलिए आलसी बना रहा है क्योंकि भोजन में भोजन बनाने वाले का ध्यान नहीं था, इसीलिए भोजन में दरिद्रता घुस गई। अच्छा बोलो, दाल में पत्थर कब आता है, पत्थर में दाल कब आती है? बता। आपकी रोटी में बाल कब आता है? खीर में मक्खी कब आती है? दाल में पत्थर कब आता है? जब दाल बनाने वाले का पूरा ध्यान ना होवे तब आता है, रोटी बनाने वाले का पूरा ध्यान ना होवे तब आता है। सब जानते हैं। हाँ, कहीं तो चूक हुई है।
नहीं तो रोटी में इतना लंबा बाल कैसे आएगा? दाल में पत्थर कैसे आ गया? कहीं तो भूल हो गई है, कहीं तो मन भटक गया है। इसीलिए पार्वती माता को शंकर भगवान कथा सुनाते हैं। और क्यों सुनाते हैं कथा? क्योंकि शंकर भगवान को पार्वती का पिछला जन्म याद है। कौन सा? सती वाला। भगवान शंकर की आज्ञा न मानते सती ने अपराध किया था और उस अपराध के प्रभाव से अपने पिता के घर जाकर अग्निकुंड में जल के भस्म होना पड़ा। ऐसी गलती पार्वती दोबारा ना करे। पहले भी भगवान शिव ने पार्वती को बार बार कहा था, राम का नाम भजो, राम को गुरु बनाओ, राम को ईश्वर मानो। नहीं, सती ने माना नहीं ईश्वर, परीक्षा ली राम की और दशरथ का पुत्र ही मानकर छोड़ दिया। तो भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया था। अब भगवान शंकर बार बार त्याग नहीं करना चाहते, इसीलिए पहले से ही राम से जोड़ रहे हैं। और अब पार्वती भी भगवान की अपराधी नहीं बनना चाहती है, इसीलिए वो भी नियम से कथा श्रवण कर रही हैं। पर क्या करें, एक दिन निकला, 2 दिन निकले, कथा में पार्वती जी को कथा में रस नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बार कथा सुन रही हैं। शंकर भगवान की कथा चल रही है अखंड। शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर रखे, महाराज आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण कथा जब अंदर व्यापक है तो फिर आंख खोलने का सवाल क्या है। पर आंख बंद करके कथा सुनने का एक और अपराध हो जाता है। अगर व्यास जी आंख बंद करके कथा सुनाए, अर्थात मैं तो कथा सुना सकता हूं आंख बंद करके, मुझे कोई जरूरत नहीं आंखों की, पर आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा तो आधे श्रोता अभी आधा घंटे में सो जाएंगे। हाँ, श्रोता ना सोवे, इसीलिए इन आंखों से देखना पड़ता है कि कौन घायल हो रहा है, कौन नहीं, कौन सो रहा है, कौन खो रहा है। तो सबको देखते हुए सब मामला फिट बैठता है। हाँ? आप ज्यादातर देखना, एक महात्मा है आंख बंद करके कथा सुनाते हैं तो आधी पब्लिक उनकी कथा में सोती ही रहती है महाराज। हाँ, इसलिए भगवान शंकर नेत्र बंद के कथा सुना रहे थे, पार्वती को निद्रा आ गई। पार्वती सोते सोते हाँ हूं कर रही है महाराज। हाँ, सो रहे हैं और हाँ हूं हो रही है। शंकर भगवान को लगा के कथा सुनी जा रही है, पर पार्वती कभी सो जाती, कभी जग जाती, कभी सो जाती, कभी जग जाती। आपको मालूम होना चाहिए, है? कभी सोना कभी जगना कहां पे होता है? सो गए जग गए, सो गए जग गए कहां होता है? महामंडल की सरकारी बस में ऐसा होता है। हाँ, सरकारी बस में आदमी पूरा ना तो सो पाता है और ना पूरा जग पाता है। थोड़ी जब ही नींद आती है तब तक कोई झटका पटकी हो जाती है, ब्रेक लग जाती है, ब्रेकर आ जाता है, कुछ हो जाता है। हाँ, नींद खुल जाती है, फिर जागता है, फिर सो जाता है, फिर जागता है, फिर सो जाता है। उसे यही पता नहीं चलता कि कौन सा गांव कब निकल गया। जब कथा में हम ऐसे ही सोते जागते रहेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कथा कब निकल गई, कौन सी कथा का क्या फल है, कौन सी कथा का क्या प्रभाव है। पार्वती जी को ठाकुर जी जगा रहे मारे, बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्वती जी उठ नहीं पा रही हैं। पार्वती जी को जगाया शंकर भगवान ने, जागो जागो पार्वती उठो। पार्वती हाँ कहती है, मैं जाग गई हूं, सुनाओ। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। पार्वती जैसे कथा में ध्यान लगाती है फिर नींद आ जाती है। 2 कारण है कथा में नींद के। एक कारण तो ऐसा माना गया है कि त्रेता युग में भगवान राम ने कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा को आशीर्वाद दिया था कि तेरी मुक्ति अब नहीं होगी और तेरी मुक्ति का साधन एक ही है। क्योंकि क्या साधन है? तू मेरी जहां जहां कथा होगी वहां वहां मेरे श्रोताओं में आकर प्रवेश कर जाना। श्रोता सो जाएंगे और तू कथा सुनेगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा आ जाती है अपना कल्याण करने के लिए। तुम्हें तो सुला देती है और कुछ कथा को ले जाती है। राम जी के आशीर्वाद से ऐसा होता है।